सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ग्वाल मनसुखा घूम रहा है। क्यों भाई मनसुखा? हम रोज देखते हैं तू अपने घर से आता है तो हमारे लिए कुछ लेके नहीं आता। मनसुखा बेचारा इतना गरीब कि उसके घर में कुछ बनता नहीं, एक बार बन जाए तो 3 दिन तक चलता है। मनसुखा सोचता है कन्हैया है, राजा का बेटा है, अच्छे अच्छे पकवान खाता है, मैं अपने घर से इसे रूखा सूखा लाकर क्या खिलाऊं। कन्हैया ने कही देख कल जब आएगा ना कुछ लेके आना, ऐसे मत आना। अब मनसुखा भैया पहुंच गए, मैया से कहने लगे मैया कन्हैया ने आज कहिए मेरे से कि भाई कल जब आए तो कुछ लेके आई हो। मैया ने 4 दिन पुरानी खट्टी महेरी एक मटकी में रखकर उसको दे दी, ले जा। अब रास्ते में सोचता हुआ आ रहा है ये महेरी से तो कन्हैया का मुंह खराब हो जाएगा। कन्हैया ने पूछी कि हाँ भाई सीधामा मनसुखा सब आ जाओ, बैठ गए। हाँ भाई आज मनसुखा क्या लेके आई बताओ। अब मनसुखा कैसे दिखाए कि खट्टी महेरी लेके आया हूं। उस मटकी को लेकर दूर दौड़ने लगा। कन्हैया बोलो ठहर जा, मैया ने हमारे काजे भेजी है। अब भागता जा रहा है और सोचने लगा कन्हैया ने पकड़ लिया तो छिड़ा लेगा मुझसे। उस मटकी को अपने मुंह से लगा लिया और महेरी को पीता जा रहा है और भागता जा रहा है। अब भागने में कोई अगर कुछ पिएगा तो वस्त्रों पे भी गिरेगा, मुख पे भी गिरेगा। कन्हैया ने पकड़ लिया, देखा तो उस पात्र में कुछ नहीं, पूरा पात्र खाली है। मनसुखा के मुख पर जितनी महेरी गिरी हुई थी ना, दोनों साइड से निकली हुई थी। कन्हैया का प्रेम देखिए आज। मनसुखा के उस मुख को अपनी जीभ से चाटने लगे। आह क्या आनंद है। मनसुखा के नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं। कन्हैया याते आनंद के हैं। अरे हमें तो यही में आनंद आवे। मुख को चाट रहे हैं। और ब्रह्मलोक में बैठकर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कैसा भगवान है जो ब्रजवासी ग्वाल वालों की झूठन खाता है, ब्रजवासियों का मुंह चाटता है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी आए, भगवान के जितने भी ग्वाल वाल थे, कैया घूम रही थी, सबको चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। अब कन्हैया देखने लगे कि कहाँ है ग्वाल वाल, कहाँ है गैया बछिया। ध्यान लगाकर देखा, ओहो ब्रह्मा जी। भगवान पहुंच गए दूसरे ब्रह्मा का स्वरूप बनाकर। उनसे पहले द्वारपालों से कहा देखो आजकल बहुत सारे ब्रह्मा हैं जो हमारा स्वरूप बनाकर घूम रहे हैं, ध्यान रखना अंदर नहीं आना चाहिए। अंदर जाके बैठ गए। अब ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे। द्वारपालों ने कहा ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या बात है भाई, आज भांग भांग पी ली तुमने, पहचानते नहीं हमें कौन है। बोले हाँ पहचानते हैं, हमने बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। जितनी गोपियां, जितने बछिया, जितने बछड़े, जितने ग्वाल वाल ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए हैं, भगवान ने वैसे ही वैसे स्वरूप बना दिए। और जब वही बछिया बछड़े घर पहुंचकर अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, गाय का दूध पीते हैं, तो उनको मानो ये प्रतीत होता है कि कन्हैया हमारा दूध पी रहे हैं। जितने भी ग्वाल वाल अपने घर पहुंचे हैं, उनकी मैया को ऐसा लगता है कि आज पहली बार अपने पुत्र से मिल रही हैं। पहले से भी अधिक लाड़ करते हैं, पहले से भी अधिक प्यार करते हैं। मानो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं
क्योंकि ग्वालिने भी सोचती हैं कि कहीं हमारा भी लाला ऐसा हो। कन्हैया कहते हैं ठीक है, तुम्हारे यहाँ भी एक दिन ऐसे आ जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई हम ब्रह्मा हैं, रोज यहीं से निकलते हैं, रोज यहीं जाते हैं, पहचानते क्यों नहीं हमें? बोले ऐसा है, तुम जैसे बहुत बहरूपिया घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा, ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। देखा तो प्रभु बैठे हुए हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे भैया एक बार हमें भी अपने ब्रह्मा जी के दर्शन करा दो। रुको पूछ कर आते हैं। जाकर अंदर कहा प्रभु आप सही कह रहे थे, एक बहरूपिया खड़ा है बाहर, बिल्कुल आपका जैसा मुख है, 4 मुंह बने हुए हैं, आपका जैसा स्वरूप बनाकर घूम रहा है। भगवान ने कहा ठीक है भेज दो अंदर। अंदर आए, अनेक प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना की है कि प्रभु मैं आपके उस स्वरूप को पहचान नहीं पाया। भगवान मनी मन सोच रहे हैं हमारे स्वरूप तो अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। वापस ब्रज में सभी गैया बछड़ों को लेकर, सभी ग्वालों को लेकर ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान का पूजन किया है और जिस स्थान पर पूजन किया, वृंदावन के सन्निकट एक स्थान है जिसका नाम है चौमुहा। क्या नाम है? चौमुहा। ब्रजवासी तो चौमा कहते हैं। चौमुहा एक स्थान है छठीगरा के पास, वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर आज भी बना हुआ है। अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान का पूजन किया है। पूरे ब्रज में एक ही है। कहते हैं ना कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो मंदिर बाद में बना है, ये मंदिर उससे भी पहले का बना हुआ है ब्रह्मा जी का। धेनुकासुर आया है, भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। चौपाल पर बात चल रही है, नंद बाबा के साथ ग्वालवाल बात कर रहे हैं कि बाबा लगता है यमुना का जल दूषित हो गया है, गाय जल पीने के लिए जाती है मर जाती है, ग्वालवाल जाते हैं मूर्छित हो जाते हैं। कन्हैया इस बात को सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर देखा, ओहो कालिया नाग बैठे हुआ है। भगवान ने ग्वालवालों से कही कि एक काम करते हैं, चलो यमुना किनारे पर खेलेंगे। बोले हम नहीं जाएंगे यमुना किनारे पे, मैया ने मने करी है। यूं कहें यमुना किनारे कोई जाता है मूर्छित हो जाता है। कन्हैया बोले देखो हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं? अच्छा एक बात है, एकता इतनी थी कि सब ठाकुर जी के पीछे पीछे चल देते थे, कन्हैया के पीछे पीछे चल देते थे। मित्र का स्वभाव होना, वो ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि अपने मित्र का सहयोग करे, सहयोगी बने। जब तक मित्रता में सहयोग की भावना नहीं होगी, वो मित्रता अधूरी रहती है। सभी ने कही अच्छा चलो ठीक है चल रहे हैं। रेशम की गेंद बनाई श्री दामा ने और पहुंच गए हैं यमुना जी के किनारे पर। सबने देखा, हाँ भाई यहीं खेलेंगे, हाँ जी यहीं खेलेंगे। अब गेंद बल्ला का खेल होने लगा है। सभी ग्वालवाल एकत्रित हैं। अब कन्हैया को तो अपनी दूसरी लीला करनी है। जैसे ही गेंद फेंकी गई, ऐसा बल्ला घुमाया जो सिक्सर लगाया, सीधी गेंद जमुना जी में गिर गई। श्री दामा जी कहने लगे भैया गेंद वापस करो, हमारी मैया ने बड़ी मेहनत से बनाई है रेशम की। कन्हैया कहने लगे ठीक है भैया अब गेंद गिर गई तो गिर गई, अब क्या किया जाए, हम कल नई गेंद बनवा के ले आएंगे। लेकिन बच्चों में ऐसा स्वभाव होता है, स्कूल में 2 बच्चे हों और एक बच्चा घर से 2 केला ले जाए तो मित्रता के कारण अपने मित्र को 1 केला खिला देगा, ले अभी तू भी खा ले। और 5 मिनट के बाद अगर उनमें झगड़ा हो जाए तो कहेगा ला भाई हमारा केला वापस करो। अब अगर वो मित्र कहते ठीक है भाई कल हम स्कूल आएंगे तो दूसरा केला ले आए, नहीं ना वो ही केला चाहिए जो मैं घर से लेके आया, मेरी मैया ने टिफिन में रखा था, वो ही चाहिए।
अब वो केला कहाँ से आएगा जब वो पेट में पहुंच गया तो। लेकिन बालकों का स्वभाव होता है ना कि ना, मुझे तो वही केला चाहिए जो तो खवाओ खाओ।